लगता ही नहीं अब वो सरकार है, ये तो लगता है बाबू लोगों की सरकार है। वो लोग मोटी रकम ला करके लोग दे रहे हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। तो मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूं कि भैया पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह तब उम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आप दोनों। झारखंड विधानसभा बजट सत्र 2026 के तीसरे दिन विधानसभा के बाहर विस्थापन का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष के विधायकों ने राज्य सरकार को विस्थापन के मुद्दे पर घेरा। विस्थापन के आंदोलन को हम भी समर्थन करते हैं और झारखंड में विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है और इस समस्या को लेकर हमने पहली बार सदन में आए उस समय से लेकर जब भी सदन चला हमने विस्थापन की बात को बड़कागांव विधानसभा के विस्थापितों के आवाज़ को हमने सदन पर रखा है और हमारे ही गैर सरकारी संकल्प के जवाब में दबाव में विस्थापन आयोग का गठन किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कंपनी आज बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनियों में कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है। बस तरीके बदले हैं, रूप बदले हैं, रंग बदले हैं, लेकिन शोषण का तरीका आज भी वो जारी है। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो सोच सकते हैं आम व्यक्ति के साथ इस राज्य में क्या हो रहा है। और ये सच्चाई है, जहाँ जहाँ विस्थापन की समस्या है और जहाँ जहाँ लोग अपनी ज़मीन ना देने के पक्ष में हैं, ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ हैं, वहाँ उनके साथ इसी प्रकार के पुलिसिया दमन और जुल्म किया जा रहा है। इस पर राज्य सरकार को एक विशेष टीम गठित करते हुए कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करनी चाहिए। रैयतों के उनकी समस्याओं को सुननी चाहिए। कुछ दिन पहले तो एक घटना घटी थी जिसमें जिला प्रशासन, माने शर्म कहिए या हंसिए या फिर क्या कहिए, जिला प्रशासन चतरा से, गिरिडीह से, अन्य क्षेत्रों से लोगों को बस में लाई थी जन सुनवाई करने के लिए कि हाँ बड़कागांव में जन सुनवाई हो रही है। फिर क्या हुआ, वहाँ के जो ओरिजिनल रैयत थे वो वहाँ सामने गए और बहुत मारपीट हुआ था। एक मैंने साधारण मैंने कह सकते हैं, ये साधारण घटना नहीं कह सकते हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकार का कोऑपरेट कर रही है, जो कि चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार को सबसे पहले अगर किसी विषय पर बैठकर समाधान करना चाहिए तो राज्य में विस्थापित की समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर इस राज्य में किसानों की सुनी जाएगी, अगर इस देश में मजदूरों की सुनी जाएगी तो उद्योग घरानों की भी उनकी भी सुनी जाएगी। अगर उनको लगता है कि कोई उनके साथ अपने पद और पावर का दुरुपयोग कर रहा है तो उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको भी तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए, एविडेंस के साथ उनको सामने आना चाहिए। पूरे झारखंड में सरकार को नए सिरे से विचार करना चाहिए, खास करके ज़मीन के मामले को लेकर, क्योंकि झारखंड में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, चाहे अंग्रेज के कालखंड में चाहे कांग्रेस के कालखंड में, तो सबों ने ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि बेसिक है, यहाँ के जो खास करके आदिवासी है, मूलवासी है, उनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती ही होता है। और इसीलिए हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिनका जीविकोपार्जन का एकमात्र खेती है, तो कहीं खनिज हमें निकालना होता है तो वो ज़रूरी होता है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर जिसके ज़मीन से हम खनिज निकाल रहे हैं तो ज़मीन के बदले उतनी ज़मीन हम उनको कहीं व्यवस्था करें। ये सरकार को इसकी विचार करना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। कोई बहुत बड़ा कठिन काम ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुत से जातियां होती हैं जो ज़मीन को देना भी सरकार को चाहती है, ज़मीन को बेचना भी चाहती है, क्योंकि वो अन्यत्र काम भी वो कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, ताकि लोग उजड़े नहीं, लोग बेघर बार नहीं हो, इस पर सरकार को हर हमेशा सजग रहना चाहिए। क्योंकि आखिर सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है, तो हमें जनता की तकलीफ, जनता के दर्द को हमें जा करके, बुला करके और समझना चाहिए और उसकी हमें समाधान करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए तो यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, उनके पास जा करके बैठ करके और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते और उन समस्याओं को दूर करने की इनको कोशिश करनी चाहिए। तभी उद्योग धंधे भी लगेंगे, तभी उद्यमी भी आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम उद्यमियों से मोटी रकम मिलता है तो इसलिए हम लंदन चले जाएं, लोगों से मिले, तो
अखबारों में भी बड़ी बड़ी छप जाएगी, लेकिन अब जनता की समस्याओं को आप समाधान नहीं कर सकते। और आज आपको जिस जनता ने यहाँ पर बिठाया है, कल वही जनता आपको वहाँ से उतार देगी कुर्सी से। इसलिए मैं कहूँगा कि ज़मीन बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और ज़मीन को लेकर के ही झारखंड में तिलका मांझी से लेकर के सिदो कान्हू से लेकर के भगवान बिरसा मुंडा, जतरा भगत, नीलंबर पीतंबर, तेलंगर खड़िया और कोल्हान में भी असंख्य लोग शहीद हुए जमीन को लेकर के। अंग्रेजी काल में आप देखते होंगे किस प्रकार से आदिवासियों की खास करके जो भूइहारी जमीन है, जो सेलेबल नहीं है, बिकता नहीं है, उसका तो रसीद भी नहीं कटता है, पहनाई जमीन है, लेकिन उसका भी नेचर चेंज करके दलाल पदाधिकारी सब मिल करके लोग बेच रहे हैं। बे बंधु तिर्की जी को सरकार उनकी है, एक कमेटी बनवा देनी चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए। कौन रोक रहा है उनको? भाई हम तो बोल ही सकते हैं, उनको तो काम करके दिखाना चाहिए। इससे तो स्पष्ट होता है कि बंधु तिर्की लगता है अब लाचार हो गया, बेवश हो गया, हेमंत सोरेन नहीं सुनता है, तो उनको अगर भरोसा है बाबूलाल मारांडी से, तो बाबूलाल मारांडी आवाज़ उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। जो भी गलत काम होता है उसका हम विरोध करेंगे, सदन में भी करेंगे, सड़क में भी करेंगे और आम गरीब आदिवासी मूलवासियों को न्याय दिलाएंगे। तो लगता ही नहीं अब वो सरकार है, ये तो लगता है बाबू लोगों की सरकार है। जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो जैसे ही समझा रहे हैं वैसे ही सरकार इधर उधर चल रही है, क्योंकि वो लोग मोटी रकम ला करके लोग दे रहे हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, और इसलिए सुनते नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप उस जमीन पर जाकर के देखिए, वहां बैठिए, एक रात वहां गुजारिए उन लोगों के साथ, तब आपको ये समझ में आएगा उनकी दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, और समाधान भी वहीं से निकलेंगे। ये बाबू लोग आपका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। बाबू लोग यही करेंगे, अपने तो कमाएंगे, बड़े बड़े अटालिकाएं तैयार कर लेंगे रांची से लेकर के देश और दुनिया में। और एक दिन मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूं कि भैया पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह तब उम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आप दोनों। इसलिए गरीबों की दर्द को समझिए और पहचानिए